बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 17 जनवरी 2021 है और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कल एक बार फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक खिताब किया, तकरीर की, और इस तकरीर के दौरान नवाज शरीफ साहब ने ऐसी कई बातें कही हैं जिसके बारे में मेरा ये दावा है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद अपनी ज़ात पे और अपने 3 अदवारे हुकूमत में उठाए गए इक़दामात पे खुदकुश हमला किया है। नाजरीन, ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब भी तकरीर करते हैं तो अपनी तकरीर में बयान किए गए मंदरजात के ज़रिए हमें माजी के वो वाक़यात याद दिला देते हैं जिस पे आज की मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा सियासी सूरत हाल में कोई बात नहीं की जाती। मौजूदा सियासी सूरत हाल में उन वाक़यात को मौज़ूए बहस और ज़ेरे बहस नहीं लाया जाता। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने कल जो तकरीर की, उसकी तकरीर के चंद नुकात में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और उसके बाद डेफिनेटली उस पर मैं अपना क्रिटिकल एनालिसिस भी आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब एक बार फिर जो है शिकवा किना नज़र आए कि मेरे खिलाफ जब तहकीकात की गई तो उन तहकीकात का फैसला करने में जल्दबाजी से काम लिया गया, JIT बनाई गई, उसमें MI और ISI के लोग शामिल किए गए। नाजरीन, अब इसका मैं जवाब देता हूँ। इसके कई पहलू वैसे तो हो सकते हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब जब भी तकरीर करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में गुजारिश आपकी खिदमत में पेश कर दी, तो वो अपनी ही ज़ात पे जो है वो खुदकुश हमला करते हुए नज़र आते हैं। अब ये वाक़यात आजकल के सियासी माहौल में ज़ेरे बहस नहीं आ रहे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के ज़रिए एक बार फिर हमें दावत दे दी है कि हम उनके सियाह कारनामे उनकी खिदमत में पेश कर दें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब पनामा पेपर्स के इंकशाफात हुए, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब को बुलाया। उस वक्त चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी साहब थे और उनसे सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस कदर करप्शन का बड़ा स्कैंडल ब्रेक हुआ है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। आप एक तहकीकाती एजेंसी के सरबराह हैं, आपने इन करप्शन के इल्ज़ामात पे एक्शन क्यों नहीं लिया, कार्रवाई क्यों नहीं की? तो आप लोगों ने मुलाहिजा किया होगा। आप आज खुद रिकॉर्ड दोबारा निकाल के मुलाहिजा कर सकते हैं कि चेयरमैन नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डट गए, सीना थान के वो कहते हैं कि मैं शरीफ खानदान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। इसके अलावा नाजरीन, एक दूसरा इदारा था SECP, उसके चेयरमैन थे ज़फ़र एजाजी। उन्होंने भी शरीफ खानदान के हवाले से किसी भी किस्म का रिकॉर्ड देने से वाज़े तौर पे मना कर दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो नाज़रीन, जब पनामा पेपर्स के इंकशाफात हुए उस वक्त कुल मिला के सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान का कोई भी रियासती इदारा जो है वो शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात करने के लिए तैयार नहीं था। तो नाजरीन, आप ये भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस केस की समाअत के दौरान बाकायदा ये भी रिमार्क्स सामने आए थे, ठीक है, कि इतने बड़े करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं और उसकी तहकीकात करनी है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे और पाकिस्तान का कोई भी रियासती इदारा इन करप्शन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए और कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इन इल्ज़ामात की तहकीकात कहाँ से कराऊं? सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए थे, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ज़ेरे निगरानी एक मॉनिटरिंग जज तैनात करके JIT का क़याम अमल में लाया और उसमें MI और ISI के लोग भी शामिल किए गए। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स का मतलब क्या था कि आपने अपने ज़ेरे सरबराही तमाम रियासती इदारों में अपने वफादार और हिमायती भर्ती कर दिए हैं, तमाम रियासती इदारों का सत्यानाश कर दिया है। कोई भी रियासती इदारा आपके खिलाफ तहकीकात करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं खुद ही इन तहकीकात की मॉनिटरिंग करूं, क्योंकि ये रियासती इदारे, आप वज़ीर आज़म हैं, आपके मातहत हैं, आप उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना तहकीकात की जिम्मेदारी खुद ले ली, मॉनिटरिंग
जज तैनात कर दिया और आपको पूरा पूरा मौका दिया गया कि आप JIT में पेश होके लंदन फ्लैट्स के ज़राए आमदन बता दें। और नाजरीन, नवाज शरीफ साहब ने दूसरी तरफ ये भी कहा कि MI और ISI के लोग जो है ना उस JIT में अपॉइंट किए गए। अब आपको समझ आ गई कि नवाज शरीफ को असल तकलीफ क्या है। और नवाज शरीफ ने अपनी पूरी सियासी जिंदगी इस बात को साबित करने में जो है ना सर्फ कर दी है कि किसी ना किसी तरह ISI और पाक फौज को भी अपने मातहत कर दिया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ के इल्म में था कि इन दोनों इदारों पे उनका कोई असर व रसूख नहीं है, वो इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो जो हक और सच की बात होगी वो उस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए नवाज शरीफ को आज भी इसकी तकलीफ महसूस हो रही है कि MI और ISI के लोग उस JIT में क्यों कर शामिल किए गए थे। नाज़रीन, ये तो एक जवाब हो गया, जैसा कि मैंने कहा कि कई पहलुओं पे बात हो सकती है। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कि 2014 से उसका फैसला नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा कि अब नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है। गोया वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रियायत दी जा रही है। अब पहली बात तो नाज़रीन आप तस्हीह कर लें कि फॉरेन फंडिंग का जो नाम है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर ये कोई नाम है ही नहीं। मीडिया ने अपनी जहनी इख्तिरा से ये नाम गढ़ के जो है आवाम में मशहूर कर दिया है। इसको कानूनी तौर पर कहा जाता है ममनुआ फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग इसे कहा जाता है। तो पहले तो ये तस्हीह करना ज़रूरी है। और दूसरा नाज़रीन, ये जो एक तासुर दिया जा रहा है और ये जो एक इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी आयद कर सकती है, तो इलेक्शन कमीशन के पास जो कानूनी इख्तियार है वो इतना है इस केस में, ममनुआ फंडिंग केस में इख्तियार सिर्फ इतना है कि वो उस फंड्स के जब्त करने के अहकामात जारी कर सकते हैं। अब नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने फिर एक बार फिर अपने ऊपर ही खुद कुछ हमला किया है कि जब वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कल बड़ी तकरीर झाड़ रहे थे और दलाइल देते हुए नजर आ रहे थे और एक ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे थे कि PTI पे फॉरेन फंडिंग केस में जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ठोस हैं, बहुत मोतबर हैं, बहुत मुसद्दिका हैं। तो नाज़रीन, उसके लिए कानूनी रास्ता आपको पता है क्या है? उसके लिए कानूनी रास्ता यह है कि वफाकी काबीना एक रेफरेंस तैयार करेगी और वो रेफरेंस फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाएगी। तो अगर अकबर एस बाबर के इल्ज़ामात में इस कदर सदाकत है, इस कदर सच्चाई है, इस कदर हकानियत मौजूद है, तो 2014 में तो नवाज शरीफ साहब आप वजीर आजम थे, 2015 में आप वजीर आजम थे, ठीक है। आप उन इल्जामात के तहत वफाकी काबीना से एक रेफरेंस फाइल करते और उसे सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करा देते और तहरीक इंसाफ का आप सफाया कर देते ना। तो आपने वो काम नहीं किया, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लेते हैं अपनी तकरीरों में। इसके अलावा नाज़रीन, इसी केस के हवाले से दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए थे और फैसले का हिस्सा बनाया था कि अगर पाकिस्तान की कोई भी सियासी जुमात फॉरेन फंडिंग हासिल करती है और उसके सबूत मिल जाते हैं तो वफाकी काबीना को चाहिए कि वो एक रेफरेंस तैयार करे और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराए। तो दिसंबर 2017 में किसकी हुकूमत थी? शायद खान अब्बासी जो है ना वो वजीर आजम थे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया है कि अगर कोई सियासी जुमात फॉरेन फंडिंग हासिल करती है तो वफाकी काबीना रेफरेंस तैयार करे और हमारे पास सबमिट करा दे, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं किया? आज आप बहुत उछलते और कूदते हुए नजर आते हैं और गरजते और बरसते हुए नजर आते हैं। व्हाट डज दैट मीन? नवाज शरीफ को अपने ही वकला ने बता दिया था कि अकबर एस बाबर के इल्ज़ामात में इस कदर सदाकत और सच्चाई और हकानियत मौजूद नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बावजूद भी आपने काबीना से रेफरेंस तैयार नहीं करवाया। तो अपनी ही तकरीर के जरिए नाज़रीन, जैसा कि मैंने गुजारिश की कि नवाज शरीफ साहब हर बार अपने ऊपर ही खुद कुछ हमला कर लेते हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मुझे इकामा पे नाअहल किया गया। आपको इकामा पे नाअहल नहीं किया गया। कैपिटल FZE जो आपके बेटे की कंपनी थी उसमें आप चेयरमैन थे और आपने वो जो ओहदा था वो आपने डिक्लेयर नहीं किया था। आप वजीर आजम थे और अपने बेटे की कंपनी में जो है ना चेयरमैन की नौकरी कर रहे हैं और वहां से तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। नाजरीन, ये किस कदर सितम ज़रीफ़ी है, किस कदर मुनाफकत है कि नवाज शरीफ साहब JIT में पेश होकर ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे बेटों ने कंपनियां कैसे खरीदी, उनके ज़राए इनकम क्या है।
और उसी बेटे की कंपनी में जो है ना वो चेयरमैन की नौकरी कर रहे हैं और वहां से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि ये कंपनियां कैसे बनाई गई हैं, लेकिन आप वहां से तनख्वाह वसूल करने के लिए शेयर नजर आते हैं। तो ये किस कदर मुनाफकत है। इसलिए मेरा ये दावा दुरुस्त साबित होता है कि नवाज शरीफ साहब आप तकारीर करते रहें, हम आपके सियाह कारनामे और करतूत जो है ना उसी तकारीर से निकाल के आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।